आरोप ऐसा है कि हिंदुत्व के कुछ लोग भगवा झंडा लगाकर, जय श्री राम के नारे लगाकर उनकी मस्जिद की तरफ से 2, 3, 4 बार नहीं करीबन 10 बार अपने बाइक से राउंड लगाया। वकीलों का भी कोर्ट में यही आर्ग्यूमेंट था, पर वो आर्ग्यूमेंट को वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, ना ही उनके पास कोई एविडेंसरी प्रूफ है उसकी। मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं सुना था कि मीरा भाईंदर की इस तरह हिंदू मुस्लिम के दंगे। बड़ी बात है कि वो वीडियो कहाँ का है, कितने बजे लिया गया और उधर इंसिडेंट क्या हुआ था वो बहुत जानना था। मेरे हिसाब से पुलिस ने नीतीश राणे जी के आने से ये भी सफलता प्राप्त हुई कि अगले दिन पूरे बैरिकेड हट गए। अभी नीतीश राणे जी इन्वॉल्व हुए तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो इन्वॉल्व हुए और ये चलता रहेगा। मेरा तो गलत तो है नहीं, बैरिकेड्स अगर वो करना कोई नहीं हटेगा तो चेतावनी क्या बोलना, कोई गलत नहीं है, बट लगना गलत नहीं है, पर बैरिकेड के अलावा हमको हमारा आधार कार्ड पूछना ये गलत है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। मीरा रोड को 21 तारीख की रात पे जो घटना हुई उसके बाद संपूर्ण मीरा रोड ही नहीं संपूर्ण देश में इसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि 21 तारीख के अगले दिन यानी 22 तारीख को था अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, जिसका उत्सव संपूर्ण देश मना रहा था। देश ही नहीं विदेशों में भी जो सनातनी थे, हिंदुत्व को मानने वाले लोग थे, उनकी आंखें भी उस दिन छलकी। ऐसे में उत्सव मनाना लाजमी था। 21 तारीख को यात्रा गई नया नगर से मीरा रोड के, वहाँ पर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमला इस कदर था कि उसकी वीडियो संपूर्ण देश में वायरल हो गई। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन इस पूरे माहौल के बीच में शिकायतकर्ता यानी जो लोग पीटे गए उस रात में, जो हिंदुत्व का झंडा, भगवा झंडा या जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उनके तरफ से वकील हैं तरुण शर्मा। आइए हम बातचीत करते हैं एडवोकेट तरुण शर्मा से कि आखिर हिंदुत्व का पक्ष क्या है, कितने लोगों को पकड़ा गया और क्या विचार रखते हैं इस पूरे मामले पर वे खुद। तरुण जी नमस्कार। तरुण जी क्या कहेंगे, जिस तरीके का माहौल है अब कैसा माहौल है? और भक्तों को पहले तो मैं ये बहुत ही क्लियर करना चाहूँगा कि 21 तारीख को वहाँ से जिस समय जिन पे हमला हुआ उन्होंने कोई रैली नहीं निकाली थी। वो अपने घर जा रहे थे, उनकी गाड़ियों पे ध्वज लगा हुआ था, जिसके कारण वो आक्रोश उस समय के जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, एक बाइक के कुछ एक दूसरे से टकराने के कारण ये मुद्दा बढ़ा और ये मुद्दा इतना बढ़ा कि जो उस समय वहाँ से निकल रहे थे उन पे सब पे ये कार्रवाई करते हुए उन्होंने सब पे हमला किया। आरोप ऐसा है कि हिंदुत्व के कुछ लोग भगवा झंडा लगाकर, जय श्री राम के नारे लगाकर उनकी मस्जिद की तरफ से 2, 3, 4 बार नहीं करीबन 10 बार अपने बाइक से राउंड लगा रहे थे, जिसके चलते वो उग्र हो गए और ये तमाशा हो गया। ये ऐसा बहुत सारे उनके वकीलों का भी कोर्ट में यही आर्ग्यूमेंट था, पर वो आर्ग्यूमेंट को वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, ना ही उनके पास कोई एविडेंसरी प्रूफ है उस चीज़ के लिए कि वो बाइक वाला, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है मीरा रोड के हर क्षेत्र में कैमरा लगे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता तो पुलिस भी हाजिर करती थी, नहीं तो वो भी हाजिर कर सकते थे। उनके मस्जिद में खुद में कैमरे लगे हुए, तो मस्जिद से कैमरे लाते थे, वीडियोज़ लाते थे, फुटेजेस लाते थे, पर फुटेजेस इन्होंने खुद ने बनाए हैं लोगों को मारते हुए, ये साबित करने के लिए कि बिफोर एंड आफ्टर। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम में रील चलाई, कुछ लोगों ने इतने अपने पर्सनल वीडियो बना के ये बोला कि आप में दम है तो मीरा रोड आ जाओ, बैरिकेड लगने वाला ये वो। तो ये साबित होता है कि उनकी मानसिकता थी। हाँ, वो तो पकड़े भी गए, उनकी कल भी उनको हाजिर किया था, कल भी 2 दिन की हमने पुलिस कस्टडी लिए। तो ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति उस समय ऐसी थी, तो उसका कारण क्या है? या तो किसी ने उनको पहले से उकसा के रखा था, यानी वो जो मस्जिद के इर्द गिर्द घूमने वाली बात थी, नारेबाजी वाली बात थी, उकसाने वाली बात थी, वो गलत है। 110% ये उनका डिफेंस है। इसके लिए ये पूरी तरह से एक भी प्रूफ उनके पास ना होने के कारण इसका कोई सबूत नहीं है। नया नगर के तरफ अगर आप कुछ मुस्लिमों के बीच में चर्चा करें तो उनका कहना है कि उनकी बाजू अब नहीं सुनी जा रही। देखिए, तो क्या होता है, कभी भी जब आरोपी अरेस्ट होते तो उनका यही बोलना रहता है कि हमारी नहीं सुन रहे, खाली उनकी सुन रहे। आपकी सुने कैसे? आपके पास कुछ हो तो ना, आपके पास ना कोई तथ्य है ना कोई सबूत है, आप सिर्फ बोलते जा रहे हो ये किया। उनके पहले दिन तो उनके एक एडवोकेट ने इतना तक आर्ग्यू किया था कि बहुत सारी औरतों का मॉलेस्टेट हुआ। मॉलेस्टेट 1-2 व्यक्ति, दो गाड़ी में जो बैठे हुए आदमी इतने लोगों को मॉलेस्टेट कर रहे और उधर सब देख रहे हैं। इस तरह का आरोप भी लगा। हाँ, इस तरह उन्होंने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से नया नगर की घटना हुई, एक वकील होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते एक डर और भय फैलाने का प्रयास था? मैं ऐसा बोलूँगा बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। एक तो सबसे पहले इतनी जल्दी अफवाह फैलती है। आप इधर अभी ऑफिस में बैठेंगे तो 10 मिनट में आपको कोई ना कोई वीडियो आएगा, बोलेगा ये हो रहा है वो हो रहा है। तो सबसे पहले तो इन अफवाह को बंद कीजिए। बीच में एक मारने पीटने का, पुलिस मारते मारते आरोपियों को निकाल रही, वो वीडियो कहाँ का है और वायरल हो गया। वो एक वीडियो वायरल हो गया। कल एक वीडियो वायरल हुआ, मीरा रोड स्टेशन को जलाई
दिया गया। ये ऐसे से वीडियो वायरल हो तो सबसे पहले हमको अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़, एक एडवोकेट होने के नाते मैं चाहूँगा जिन व्यक्तियों ने ये कार्य किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। दूसरी चीज़, जिनका कोई लेना देना नहीं है उन पे कोई भी तरह की हिंसा होना गलत है। जैसे चाहे वो नया नगर के लोग हों, चाहे वो हिंदू पक्षी हो, चाहे मुस्लिम पक्षी हो, किसी का भी जिनका इनसे कोई नाता नहीं है उनके ऊपर हमला होना भी गलत है। आप नया नगर जाइए ना, नया नगर में बहुत सारे हिंदुओं की दुकानें, आज वो दुकानें बंद पड़ी क्योंकि किसी ने बोला अरे ऐसा हो गया, एक झटके में दुकानें बंद होती है। तो दुकानें बंद होने से इकोनॉमिक लॉस होता है, व्यापारियों का लॉस होता है और व्यापारी डरते हैं, परेशान हो जाता है। तो ऐसे माहौल में क्या लगता है कि वो माहौल क्रिएट क्यों किया गया था? क्या इसलिए कि मीरा भाईंदर की शांति व्यवस्था सांप्रदायिकता भंग की जाए? मेरा ऐसा मानना है, जब से मैं मीरा भाईंदर में रह रहा हूँ, मेरा पैदा होने की आज मुझे 35-30 सालों से मैं मीरा भाईंदर में, पर मैंने मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं सुना था कि मीरा भाईंदर की इस तरह हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़क गए और पब्लिक ने ऐसा रिएक्शन दिया है। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मेरे को जहाँ तक मालूम है हिंदू मुस्लिम हम लोग कभी भी, आप भले ही मीरा रोड का नाम आता था पर कभी हिंदू मुस्लिम नहीं बोला जाता था, जैसे बाकी बहुत सारे क्षेत्रों में बोला जाता है कि ये हिंदू ये मुस्लिम है, ऐसा आज मीरा भाईंदर की आप अगर प्रॉपर्टी रेट्स को भी कंपेयर करें तो बोरीवली से कम नहीं है। वो उसी के कारण है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी भी अच्छी थी और रिलेशन सबके अच्छे थे। आज मुझे ये लग रहा है कि ये दंगे के कारण बहुत सारी चीज़ों में इफेक्ट आएगा। अधिवक्ता होने के नाते कभी कभार राजनीति पर बोलना बड़ा कसमकस हो जाता है, लेकिन सवाल पूछ ही लेता हूँ। 23 तारीख को जब नीतीश राणे आए, उसके बाद कई अन्य नेताओं के भी बयान आए, चाहे वो अबू आजमी हो, चाहे मुजफ्फर हुसैन हो, इस तरह के अन्य नेताओं, छोटे बड़े यहाँ के स्थानीय एमएलए, वर्तमान की विधायिका हो, पूर्व एमएलए हो, इस तरह के लोगों के बयान आए। नीतीश राणे के आने के बाद कहा यह जाता है कि राजनीति को भी एक टूल मिल गया और उसके बाद कार्रवाई में और तेजी आई। पुलिस उससे पहले ढीली थी। नहीं, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि पुलिस ढीली थी इस कार्रवाई में। पुलिस क्या ऐसा है कि एक तरफ ये माहौल गड़बड़ा गया, एक लोगों को अरेस्ट करना, और पुलिस का बल भी उतना होना चाहिए ना कि वो इतने लोगों को अरेस्ट करके लेके कहाँ जाए। बाद में आरएएफ जैसी टीम आ गई, तमाम चीजें आई तो यहाँ पर। तो आरएएफ मेरे ये 23 तारीख को, तो 23 तारीख से मेरे को जहाँ तक लग रहा है 23 आप देखेंगे तो इसमें 19 लोग अरेस्ट थे, आज और 8 लोगों को अरेस्ट किया, तो करीबन 25-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस अपना कार्य कर रही है, पर पुलिस को भी समय लगता है। और दूसरी चीज़ है सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें एक एक आदमी का चेहरा आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इतना इजी काम नहीं है कि एक झटके में किसी को आइडेंटिफाई कर लो और आप अरेस्ट कर लो, तो इसमें समय जाता है। समय के हिसाब से मेरे हिसाब से पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और कोर्ट भी इसके अंदर पूरी तरह से ध्यान रखते हुए हर एक आरोपी को जैसा लग रहा है वैसे हम प्लीड कर रहे हैं। पुलिस की ढिलाई पर सवाल नीतीश राणे ने भी खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस का जो लाठीचार्ज हुआ हिंदुत्व के लोगों पर, जो झंडा लगाए थे उन लोगों पर, ये गलत था उनका कहना। मेरा भी ये मानना था कि उस दिन 22 तारीख को जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में प्राण प्रतिष्ठा को उत्सव बनाया जा रहा था, तो हिंदू जो लोग बाइक पे रैली निकाल रहे थे उन पे जो लाठीचार्ज हुआ बहुत ही गलत हुआ। मैं भी खुद ये मानता हूँ। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो खड़े अब क्या होगा, सबसे बड़ी बात है कि वो वीडियो कहाँ का है, कितने बजे लिया गया और उधर इंसिडेंट क्या हुआ था, वो बहुत जानना जरूरी है। सिचुएशन कैसी थी कि माहौल भड़काने वाली थी। एक लड़का जो हाथ में बंदूक लेकर लहराता हुआ नजर आया, उसका वीडियो वायरल हुआ। वो सबसे बड़ी बात थी कि अगर आप जिस पत्रकार है, वैसे सुलझे हुए लोग हैं, वैसे सब लोग सुलझे हुए, अगर आप उस वीडियो को देखें तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि नकली बंदूक लेके खड़ा है वो। अच्छा। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जहाँ तक मुझे याद है उसको अरेस्ट भी किया था और ये मालूम पड़ा कि वो लाइटर थी। तो वो लड़का ये बताना क्या चाहता है, मतलब जिस तरह वीडियो वायरल हुआ। कैसा होता है कि माहौल में देखो आज के टाइम पे ना एक फेम पाने के लिए ना कोई भी आदमी कुछ भी करने को तैयार है। हाँ। अभी 2 मिनट पहले मेरे पास एक वीडियो आया था, मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ, किसी लड़की का है नया नगर की, उसने क्या ऐसे अब्द शब्द बोले क्योंकि उसे फेम चाहिए। आज के टाइम पे जो जिसको थोड़े दिन पहले अरेस्ट किया था उसने भी अपने को फेम पाने के लिए उसने वीडियो बनाया था और आज वो जेल में है, तो उसको फेम वो नहीं मिला पर जेल मिला उसे। तो मैं तो बोलूंगा हर एक व्यक्ति को ऐसा फेम नहीं लेना चाहिए। तो नीतीश राणे का प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सवाल खड़े करना पुलिस पर, बैरिकेड हटाने की मांग करना, नहीं, उनकी मांग जो थी मेरे हिसाब से पुलिस ने नीतीश राणे जी के आने से ये भी सफलता प्राप्त हुई कि अगले दिन सुबह बैरिकेड हट गए। अच्छा, बैरिकेड हट गए, मतलब 50% बैरिकेड को साइड कर दिया, लोगों को जाने दिया, जैसे आधार कार्ड मांग रहे थे वो सब बंद हो गया। तो ये एक आप बोल सकते हो कि नीतीश राणे जी के आने से कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ा है। अबू आदमी ऐसे लोगों के बयान पर क्या कहें?
देखो पॉलिटिकल लोग आप बोलते नहीं हो उस पर, लेकिन फिर भी मेरा अभी भी उनका ये इन्वॉल्व होना इस समय, मैं क्या बोलता हूँ, जैसे अभी नीतीश राणे जी इन्वॉल्व हुए तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो इन्वॉल्व हुए और ये चलता रहेगा। मेरा ये बोलना है पॉलिटिकल लोगों के लिए, मैं एक एडवोकेट होने के नाते मैं उनकी राजनीति पे नहीं बोलना चाहता हूँ। क्या पता आगे जाके मैं भी राजनीति में आ गया तो लोग बोलेंगे मैं भी राजनीति में आ गया, तो इसलिए इस पर नहीं बोलता जाता है कि आप बहुत करीबी हैं नरेंद्र मेहता जी। मैं हर एक मीरा भाईंदर में हर एक एमएलए से लेके सबके करीबी जो भी मेरे पास आया है काम लेके उनका सबका काम करता हूँ। क्या कहेंगे अबू आजमी के बयान पर? मेरा कोई बोलना नहीं रहेगा उनके बयान पे, उनकी सोच थी, उन्होंने जो बयान दिया वो दिया। बैरिकेड्स हटना आपने कहा अच्छा हुआ, हाँ उससे एटलीस्ट जो लोगों के मन में जो डर भय था कि अंदर नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं आने, वो चालू हो गया। लोग जो काम करने वाले तो लोग इजीली बाहर निकल रहे, इधर से हिंदू उधर जा रहे, मुस्लिम इधर जा रहे। कह रहे हैं अच्छा हुआ, 100% अच्छा। मुजफ्फर हुसैन कहते हैं कि ये पुलिस की कार्यप्रणाली है, यानी किसी जगह पर जब इस तरह की वारदात होती है तो पुलिस अपने 26 जनवरी के मद्देनजर और बहुत सारी प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर इस तरह के बैरिकेड्स करती है। करना कोई गलत तो बात गलत तो है नहीं, बैरिकेड्स अगर करना वो कोई नहीं हटेगा तो चेतावनी देना गलत है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बैरिकेड्स हटना कोई गलत नहीं है, बट लगना गलत नहीं है। लगना गलत नहीं है, पर बैरिकेड के अलावा हमको हमारा आधार कार्ड पूछना ये गलत है। वो कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं, गलत है, झूठ फैलाया जा रहा है, आधार कार्ड तो देखा ही। जो अंदर घुस रहे थे उनको पूछिए ना, मुजफ्फर हुसैन जी को तो दिखाना नहीं पड़ता ना, उनकी गाड़ी तो अंदर जाती है डायरेक्ट। ये तो उनके लिए है जिनको पूछा जा रहा है, जो स्कूटी में घूम रहे थे, जो आ रहे थे, उनको पूछिए ना, उनको पूछा गया। आपके मित्र होंगे नया नगर में, उनसे बातचीत करते हैं तो क्या लगता है? मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे ऑफिस में भी 4 स्टाफ मुस्लिम है, कभी मेरे ऑफिस में भी कभी ऐसा भेदभाव नहीं था, मैं आज तक नहीं कर पाया। मेरे मित्र है जो ज्वेलर स्टोर्स ओनर्स है, उनका भी ये बोलना है कि एक आवाज़ भी होती है चाहे वो अफवाह हो, अरे ऐसा हो गया, डर सा लगता है, तो दुकान 1 मिनट में बंद करके जानी पड़ती है उनको। अब कैसा है? अब मेरे हिसाब से आज सबने दुकानें खोली है और उन्होंने अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक पहल जो थी धीरे धीरे वो शांत हो रही है। सख्त कार्रवाई होगी उन पर जो उपद्रव मचाने का प्रयास। मेरा अभी भी यही मानना है पुलिस के रवैये से क्या लगता है? पुलिस भी इस पे सख्त है। मेरा ये मानना है कि 100 लोगों के कारण 2000 लोगों का नाम बदनाम हुआ है, तो वो 100 लोगों का अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। उन पर कार्रवाई। यस धन्यवाद। ये थे तरुण शर्मा, वो एडवोकेट। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके का माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया उस पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई ढंग से की है और आगे भी कर रही है। ऐसे में अब मीरा भाईंदर का जो माहौल है वो अच्छा है, शांतिपूर्ण है, और इस शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने में अच्छे सूझबूझ वाले लोगों की आवश्यकता हमेशा से रही है। ऐसे में वो लोग आगे आएं और वो लोग पहल करें। कल शांति मार्च होगा, देखते हैं कि 26 जनवरी के दिन शांति मार्च का कैसा आगाज होगा और क्या अंजाम होगा।